मैं अपनी गाड़ी अंकल जी के पास कल छोड़ आया था, तो मेरे आने तक उन्होंने उसका हेड और जो ब्लॉक किट है वो निकाल दी थी और उसकी सफाई चल रही थी। ब्लॉक किट है तो उन्होंने निकाल के देखा और ब्लॉक किट में दिक्कत ये थी कि जो उसका पिस्टन था, पिस्टन घिस चुका था। ये रही ब्लॉक किट और ये रहा पिस्टन। जो पिस्टन है इसमें घिस गया है किनारे से। पिस्टन के घिसने का कारण ये था कि गाड़ी ओवर हीट हो गई थी। दरअसल मैं कहीं गया था, हम घूमने गए थे, तो फिर उसके बाद जो इसका ऑयल पंप है, ऑयल पंप में कि जो ऑयल पंप की शाफ्ट है, उसकी शाफ्ट के दांत टूट गए थे। तो उसके चक्कर में ऑयल पंप हुआ नहीं ऊपर, और ऑयल पंप हुआ नहीं तो ऑयल ऊपर आया नहीं, ऊपर हेड में रॉकर्स के पास ऑयल आया नहीं, और फिर पिस्टन जाम हो गया, जिसकी वजह से किक टाइट होने के कारण ऐसा लग रहा था कि अब मेरी गाड़ी का इंजन जो है वो सीज़ हो गया है। उसके बाद मैंने अंकल जी को कॉल किया। उन्होंने मेरे को बताया कि थोड़ी गाड़ी को ठंडा होने दो, ओवर हीट हो गई गाड़ी, उसके बाद गाड़ी नॉर्मल आ जाएगी। तो मैं अगले दिन आया अंकल जी के पास, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाना अभी ठीक नहीं रहेगा, गाड़ी को बनाना पड़ेगा। तो गाड़ी का अभी हाफ़ इंजन का काम चल रहा है। हाफ़ इंजन के काम में ऊपर आपका ब्लॉक किट बदलता है, और उसके साथ गाड़ी में मेरी थोड़ी नॉइज़ भी थी। वो टाइमिंग गियर की जो किट की आवाज़ आती है थोड़ी वो थी, और थोड़ा पॉइंट प्लेट में भी थोड़ी दिक्कत थी। पॉइंट प्लेट में ऑयल आ रहा था, एक्स्ट्रा ऑयल, तो उसकी ब्लॉक किट चेंज होनी है। तो अभी ये रही हमारी ब्लॉक किट की, रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल पैकिंग के साथ ओरिजिनल ब्लॉक किट। इससे पहले अंकल जी हमारी पॉइंट प्लेट की नट को सेटिंग कर सही कर रहे हैं। सादा ग्लू लगा के इसके ऊपर की पैकिंग लगाएंगे, और उसके बाद गैसकेट लगा के इस पर ब्लॉक किट सेट होगी हमारी। इन जगहों पे जैसे ब्लॉक किट और इसके नीचे क्रैंक का चेम्बर है हमारा, ये एरिया खुलते नहीं है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो इसके लिए यहाँ पे ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी होता है गैस कट लगाने से पहले। जैसे अभी अंकल जी लगा रहे हैं बढ़िया करके ग्लू। एक मुंह अगर अंदर की तरफ चले जाए तो नुकसान भी होगा इसका कुछ। ये कुछ काटेगा नहीं अंदर, सख्त बन जाएगा बाद में फिर है? तो अब इसमें ये गैसकट लगेगी, गैसकट की ज़रूरत होती है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। अच्छा, इसकी 2-3 परतें लगती हैं। अच्छा, ये ऊपर का होगा, इसका हेड का है ऊपर वाला, नहीं वो जो ऊपर रखा है आपने सीट। गाड़ी में सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है? ब्लॉक किट होती है ना ये सबसे पहले गर्म होता है सिलेंसर। साइलेंसर। हाँ, सेवन पाइप सिलेंसर, और ठंडा भी सबसे पहले वही होता है। ठंडा भी हो जाता है पहले ही। सबसे पहले वो ठंडा भी वही होता है। जो धमाका तो इसमें होता है ना। तो हमारी नई ब्लॉक किट खुल गई है, बड़ी सुंदर सी ब्लॉक किट है। इसी के अंदर पिस्टन के साथ आती है। तो अंकल जी टैंक में ऑयल डाल रहे हैं। नीचे नीचे ऑयल नट जो है उसको टाइट करने के बाद ट्रेन का भी फ्री फ्लो। और ये हमारा पिस्टन का लॉक हो गया, लॉक अंकल जी ने लगा दिया है। तो ऑयल रिंग्स लगी। इनके कट भी तो तीनों अलग अलग करने पड़ेंगे, अलग अलग तरफ। क्या होता है उससे? पहले ये कटा था लगा हुआ, हाँ। उसके लिए कंपनी ने बंद कर दिया। हाँ, वही कट एग्जॉस्ट की तरफ होता है ना, वरना साइलेंसर की तरफ। तो अब कैसे पता चलता है फिर? ये उल्टा उल्टा हो गया तो गड़बड़ जाएगी। उल्टा था, उसमें उल्टा था, उसमें कभी खत्म हो गया तो क्या उल्टा चलता। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो पता चलेगा जाएगा इसमें।
ऐसा मत कहो। कोई दिक्कत आई वो पता ही चलेगा, डाल के पता चलेगा। कंपनी ने सोच समझ के लगाया हुआ ना, ऐसा लगा के सोच समझ के लगाया। ये जो बनाया जाता है सही है, नहीं बाहर की तरफ है ये वाला हिस्सा जो है ना, ये तिरछार का है कट, वो बाहर की तरफ ही है पुराने वाले में भी। पिस्टन का फ्री फ्लो ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इससे पहले तो भाई ना सब वीडियो में कैद करता हूँ, अगली बार खुद ही बोलता हूँ अपनी गाड़ियाँ। पिस्टन फ्री फ्लो नहीं हुआ था, फिर जोड़ने के लिए आपके पास आ जाऊँगा, घिस गया है। जिंदगी जोड़ने के लिए आपके पास आ जाऊँगा। चेंज करनी पड़ी। पहाड़ों में आपको वैसे एक ऑप्शन होता है कि आप जैसे जो ब्लॉक की डेस्क को आप बोर करा सकते हैं, मगर पहाड़ों के लिए वो सक्सेस नहीं है। पहाड़ों में थोड़ा इंजन पे हैवी ड्यूटी होती है, तो अब जो पिस्टन की ऑयल रिंग्स हैं उनको एक एक करके फिट करना पड़ता है, अंदर को डालना पड़ता है, ताकि ये जो आपकी ब्लॉक किट है, ब्लॉक किट सही जगह पे आ सके, सही तरीके से आ सके। बड़ा तेज घूम रहा है यार ये हैं हमारे अंकल जी, बड़े सुंदर से। इनका नाम अनिल दा है, अनिल प्रजापति। बहुत टाइम से बुलेट का ही काम करते हैं ये, शुरुआत ही बुलेट से करी थी, इसी का काम करते हैं। और ओल्ड मॉडल बुलेट के लिए बहुत बढ़िया मिस्त्री हैं हमारे अंकल जी। जिस दिन मेरी गाड़ी में दिक्कत आई थी उस दिन मैंने इनको कॉल किया, मैंने इनको कॉल में इंजन की आवाज़ सुनाई, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये दिक्कत आ गई है, ऑयल चढ़ नहीं रहा है उसमें और इस वजह से प्रॉब्लम आई है। उन्होंने मुझसे पूछा गाड़ी ओवर हीट हो रही है, मैंने कहा हाँ बहुत हो रही है। तो उन्होंने मेरे को कॉल में बता दिया था कि ये दिक्कत है वैसे किसी गाड़ी में, ऐसा ऐसा है करके पूरा बता दिया इन्होंने मेरे को। जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं, हमारी एक भाषा बोलने की, मैं अंकल जी से कह भी रहा था कि हमें तो गाड़ी की खाली डुक डुक की आवाज़ सुनाई देती है, मगर आपको पता चल जाता है कि गाड़ी बोल क्या रही है, बता क्या रही है, गाड़ी आपसे बात कर रही है। और अब जो हमारे टाइमिंग गियर है हम जल्दी उनको सेट कर रहे हैं। उनको सेट करना बड़ा दिक्कत का काम होता है, धीरे धीरे करके इसको पूरा सेट करेंगे, जिसमें इसका आगे और पीछे की फ्री फ्लो होना चाहिए, मगर साइडवेज में बिल्कुल भी तो वो नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए, प्ले नहीं होना चाहिए।
हमारी ऑयल पंप की शाफ्ट, ये रही जो जिसके दांत कट चुके हैं। हाँ सुना भाई। ये रॉकर वगैरह सब खुल गए हैं। ये रहा हमारा ऑयल पंप, कुछ चेंज हो रहा है। ये नई शाफ्ट है हमारी ऑयल पंप की, सब रॉयल इलेक्ट्रिकल जिन सामान है। ये हमारा ऑयल फिल्टर और ये हो गया हमारी ऑयल पंप किट। आपको दोनों ऑयल पंप आते हैं। तेल तूल नहीं मिला रहे क्या इसमें तेल ना पिलाते हैं, सूखी डालते हैं, सूखी डालते हैं। इसलाने के लिए? इसमें अंदर वाले दो छिद्रों से आता है ऐसा मानी, मतलब ये तेल